Hello class 9, how are you all doing? I hope all of you are fine. So today we are here with our next worksheet number 7. So in this worksheet, today we are going to write a diary entry. हमने last worksheet में भी diary entry ही की थी जिसमें we learned the format of writing a diary. हमने पढ़ा था कि हम diary entry में क्या करते हैं. हम डायरी एंट्री में अपनी फीलिंग्स लिखते हैं, हम डायरी एंट्री में अपने थॉट्स को डिस्क्राइब करते हैं, राइट हम एक डायरी एंट्री जो है पर्सनल हमारे व्यूज़ होते हैं जो हम किसी से नहीं कह पाते किसी भी रीज़न की वजह से, और हम अपनी डायरी में नोट करना हमें अच्छा लगता है, हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, वी फील गुड कि हमने किसी को अपने थॉट्स बता दिए, अपनी फीलिंग्स बता दी, और हम डायरी को अपना एक बहुत अच्छा फ्रेंड समझते हैं. सो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स स्टार्ट डूइंग अ डायरी एंट्री. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Dear students, over the last few days, news media has reported large gatherings in local markets and at tourist locations with apparent flouting of COVID-19 norms, wearing masks, social distancing, etc. हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि न्यूज़ में ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहाँ पर मार्केट्स में, टूरिस्ट लोकेशंस पे लोग बहुत बड़ी गैदरिंग में यानी बहुत बड़े नंबर्स में इकट्ठा हो रहे हैं. उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं उनके बीच में मेंटेन्ड है, और इस तरीके से वो कोविड-19 के नॉर्म्स को जो है, उनका बिहेवियरल नॉर्म्स जो है उनको ब्रेक कर रहे हैं. ओके. Despite government's guidelines on precaution during the pandemic and a probable third wave approaching, हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने, सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं कि हमें प्रिकॉशन लेना है इस पैंडमिक के टाइम में, कोविड-19 को अवॉइड करने के लिए हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, लेकिन लोग फिर भी डर नहीं रहे हैं. डिक्लेयर हो चुका है कि थर्ड वेव बहुत जल्द आने वाली है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबने जताई है, सबने कहा है कि प्रोबेबिलिटी है उसके आने की, फिर भी लोग नहीं डर रहे हैं. हाउ डू यू फील अबाउट इट? आपको कैसा फील होता है? लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड राइट अ डायरी एंट्री अबाउट व्हाट यू फील व्हेन यू सी सच इमेजेस. ऐसी इमेजेस, ऐसी पिक्चर्स जब आप देखते हैं न्यूज़ में, और जब आप न्यूज़पेपर में देखते हैं या ऐसी कोई न्यूज़ सुनते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? ऑल्सो, हाउ कैन अ सिटीजन हेल्प अदर्स बाय मेंटेनिंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर? सो लेट्स लुक एट द पिक्चर्स बिलो. इस तरीके की पिक्चर्स आपने सबने देखी होंगी. ऐसी पिक्चर्स जहाँ पर ये एक पिक्चर है जो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी. कहा जाता है ये मनाली की पिक्चर है. यहाँ पर लोग आपको दिखिएगा मार्केट में हैं और बहुत लार्ज नंबर्स में लोग इकट्ठा हैं, आपस में टच हो रहे हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है. एक ये भी पिक्चर न्यूज़ चैनल में हमने देखी थी जो मार्केट प्लेसेस की है जहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है. एंड इवन यू कैन सी इन द पिक्चर कि बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाया है. आई कैन सी वन पर्सन हियर वेयरिंग अ मास्क, और एक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और उसके अलावा तो इक्का दुक्का छोड़ के बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया. यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, और सोशल डिस्टेंसिंग तो इनके बीच में है ही नहीं. देयर इज़ नो सोशल डिस्टेंसिंग. तो आप एज अ सिटीज़न, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या व्हाट इज़ योर रोल इन हेल्पिंग द गवर्नमेंट? आप गवर्नमेंट को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, इस पे बेस आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है. सो लेट्स गो अहेड. हमारी डायरी एंट्री का आप सबको याद है क्या उसका फॉर्मेट था? पहले हम डेट लिखते हैं, डे लिखते हैं, एंड देन वी राइट डियर डायरी. तो सब बच्चे यहाँ पर डेट लिखेंगे आज की, देन वी विल राइट द डे. टुडे इज़ थर्सडे. ओके, एंड डेट इज़ 22 जुलाई. ओके, सब बच्चे डेट लिखेंगे. देन वी विल स्टार्ट राइटिंग डियर डायरी, डियर डायरी. और डियर डायरी के बाद यहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स पेन डाउन करेंगे. So we can write the diary this way. Dear diary, I feel extremely worried today. मैं आज बहुत चिंता में हूँ. The pictures from the market and hill stations are petrifying.
जो हम मार्केट की पिक्चर्स देख रहे हैं और हिल स्टेशंस की देख रहे हैं वो बहुत डरा देने वाली हैं। पेट्रीफाइंग इज़ अ वर्ड विच मीन्स डरा देने वाली, भयभीत करने वाली, जिससे आपको किसी आने वाली आशंका का डर लगता हो। पीपल हैव गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स हियर, लोग बहुत बड़े नंबर्स में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। नो मास्क, नो सोशल डिस्टेंसिंग सीम्स टू बी द ट्रेंड फॉर एवरीवन। हर एक का एक ही ट्रेंड लग रहा है, एक ही सबने चीज़ जो फॉलो की है। ट्रेंड होता है ऐसी कोई चीज़ जो सब फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबने क्या चीज़ फॉलो की है, कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। मेमोरीज फ्रॉम अप्रैल एंड मे स्टिल हॉन्ट मी इन माई ड्रीम्स। अभी भी अप्रैल और मई में जो हुआ था वो मुझे सपनों में आके डरा जाता है। I still haven't been able to forget the recent times when we got locked in our houses and panicked every second of the day. मैं अभी भी नहीं भूल पाई हूँ वो टाइम जब हम अपने घरों में बंद थे और एक एक सेकंड डरते थे कि कहीं हमें भी कोरोना ना हो जाए या हमें भी कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को ना मिल जाए। I just pray to God that I shall never see such times in my life again. मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि ये वाला टाइम मैं कभी ना देखूँ। The government has issued warnings for third wave of COVID-19. गवर्नमेंट ने वार्निंग दी है, थर्ड वेव आने वाली है। I just hope and pray that everyone should understand the graveness of the situation. मैं होप करती हूँ और मैं प्रे करती हूँ कि सब लोगों की समझ में आ जाए कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। ओके, कितनी सीरियस है। द स्ट्रिक्टनेस रिगार्डिंग CAB शुड बी इम्पोज्ड। CAB जो यहाँ पर है हम यूज़ कर रहे हैं फॉर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि उसके लिए जो स्ट्रिक्टनेस है वो होनी चाहिए। सबको मास्क पहनना है, सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। होपिंग दैट द थर्ड वेव शैल नेवर एवर बी विटनेस्ड। मैं ये होप करती हूँ कि थर्ड वेव कभी भी ना देखे कोई। ऑल ऑफ अस शैल रिमेन सेफ इन आवर होम्स। मैं आशा करती हूँ कि हम सब अपने घरों में सेफ रहें। आमेन। आमेन हम तब कहते हैं जब हम गॉड को कहते हैं कि मेरी दुआ कबूल करो। ओके, सो हम ये लास्ट में लिख सकते हैं इस तरीके से। लास्ट में हम लिखेंगे गुड नाइट डायरी एंड अपना नेम। सो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आई हैव एक्सप्रेस्ड माई थाट्स वेयर इन आई हैव सेड कि मैं कितनी डरी हुई हूँ। मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जिसमें मैं पिक्चर्स के बारे में बताती हूँ, मैं ये बताती हूँ कि पीछे क्या हमने किया है, अब लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, ठीक है, लोगों को समझना चाहिए और हम सब अपने घरों में सेफ रहें, ये भी होना चाहिए। सो दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन कंप्लीट योर वर्कशीट। आप ये डायरी एंट्री से हिंट्स लेके अपनी डायरी एंट्री भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से आप एक और डायरी एंट्री हम लिखना सीख गए हैं। हम यही सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ करके वी कैन पेन डाउन आवर थॉट्स, हमारी फीलिंग्स को हम लिख सकते हैं एंड देन वी कैन डू अ डायरी एंट्री राइटिंग। ओके, सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वर्कशीट।